सो गाइस चलो अब चलते हैं डायरेक्ट उस लोकेशन पे जिस फोर्ट की वजह से ये पूरा जो ग्वालियर का ये जो फोर्ट कैंपस है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये जो पूरा फोर्ट है इसके ऊपर कई डायनेस्टियों ने रूल किया है, अराउंड 7 डायनेस्टी जिसमें से 108 राजाओं ने इस पे राज किया है। तो जैसे जैसे वो लोग आते थे, जैसे जैसे वो लोग यहाँ पे अपना रूल करते गए अकॉर्डिंग उसके वो सारी चीज़ों को बनाते गए अपने यूज़ के जैसे ज़रूरतें थी उस तरह से उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया, बनाया। और इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, जो मोन्यूमेंट्स है काफ़ी देखी गई जो कि हर एक डायनेस्टी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते रहेंगे। जो फोर्ट है वो बनवाया था मान सिंह तोमर ने। मान सिंह तोमर जो कि राजपूत थे, और ये वो मान सिंह नहीं है जिन्होंने अपनी बहन की शादी अकबर से कराई थी जिनका नाम था जोधाबाई। तो ये वो तोमर नहीं है, वो अलग हैं। बट ये ग्वालियर वाले हैं, वो राजस्थान वाले थे, जयपुर के थे, बट ये जो थे ये ग्वालियर के थे। ये जो पूरा महल आप देख रहे हैं ये 1486 से लेके 1516 तक ये जो राजा मानसिंह थे उनका पूरा इसके ऊपर कंट्रोल था। और ये पूरा महल उन्होंने बनवाया था अपनी 8 रानियों के लिए, जिसके साथ वो इस महल में रहा करते थे। ये जो पूरा मैदान देख रहे हैं और वो जो छतरी आप देख रहे हैं, यहाँ पे राजा मानसिंह बैठा करते थे और यहाँ पे आम लोग आते थे, उनकी फरियादें, उनकी दिक्कत परेशानियाँ सारी चीज़ें वो लोग सुनते थे। सुनने के बाद उनका डिसीजन हुआ करता था, क्योंकि ये एक तरह का दीवाने आम था जहाँ पे लोग पूरा यहाँ पे बैठा करते थे। वो जो झरोखे दिख रहे हैं आपको, यहाँ रानियाँ बैठा करती थी और पूरा चीज़ें यहाँ से देखा करती थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, ये सारे जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये उसी टाइम के हैं जो 1560 तक से लेके आज तक ये ओरिजिनल कलर हैं। ये सारे जो येलो दिख रहे हैं आपको, ब्लू दिख रहे हैं, ये सारे ओरिजिनल कलर हैं। आज तक ये वैसे ही के वैसे ही हैं, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें डिमोलिश हो गई, गिर गई, ख़राब हो गई, तो जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं छूट गई है। बट जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी येलो, कहीं पे आपको देखो दिखाई देगा डक है, एलिफेंट दिखाई देगा और बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो कि आप सोच सकते हैं कि यार कितना पुराना है। उस टाइम का राजा मान सिंह थे, उसके 10 साल बाद, मतलब 1516 तक राजा मान सिंह थे, उसके 10 साल बाद बाबर आए थे। बाबर द मुगल जो इनको कहते हैं, उन्होंने इस महल को वो मोती की तरह बोलते थे कि ये एक तरह का मोती है उन सारे महलों के ऊपर। क्या बात है यार, सीरियसली अगर बाबर ने कह दिया तो यार समझ सकते हो क्या रहा होगा वो टाइम पे, क्योंकि ये इतना पुराना हो गया। आज भी आप देख सकते हो उसकी चीज़ें। तो ये तो हम लोग ने अभी आउटर एरिया देखा, अभी तो मेन अंदर चलना है, वहाँ से टिकट लेना है और उसके बाद मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, एक तो रास्ता वो था जिससे हम लोग अभी गाड़ी से आए थे, और एक रास्ता ये है, इसको बोलते हैं एलिफेंट गेट। तो इस गेट से जो राजा मान सिंह थे वो आते थे और जाते थे अपनी नवी रानी के पास, जिसके लिए उन्होंने नीचे महल बनवाया था और उसका नाम था गुजरी महल। ये वो रास्ता है जो राजा थे वो हाथी से इससे आया करते थे और नीचे जो है गुजरी महल जाया करते थे, जहाँ पे उन नवी रानी का उन्होंने जो महल बनवाया था। तो बेसिकली ये जो किला है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो सेंट्रल ASI के अंडर में है, जो कि है पूरा ग्वालियर फोर्ट, जो कि मान सिंह तोमर ने बनवाया था। और एक एरिया है जो कि MP टूरिज्म के पास है, वो एरिया जो है वहाँ पे वो अलग एरिया है। तो पहले हम लोग चलेंगे सेंट्रल ASI के पास, जो कि उनके अंडर में एरिया है मान सिंह
तोमर का जो पूरा महल है, पहले उसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे टिकट मिलता है जो कि आपको इस मान सिंह तोमर के जो महल है वो इसके अंदर जाने के लिए यहाँ से टिकट मिलेगा। तो ये एक अलग पोर्शन हो गया। और जो मैं दूसरे पोर्शन की बात कर रहा था वो पोर्शन इधर आपके लेफ्ट साइड में है, जो कि एमपी टूरिज्म के अंदर है, मींस स्टेट एएसआई के अंडर में है। और ये जो पूरा एरिया है वो सेंट्रल एएसआई के अंडर में है। तो गाइस मैंने मान सिंह महल का टिकट ले लिया है जो कि ये सामने है, और इसका टिकट कॉस्ट है 25 रुपये। तो चलो अंदर चलते फटाफट। गाइस ये कैनन दिखाते हैं, ये देखो, ये कैनन जो है क्वीन विक्टोरिया के टाइम की है। ये देखो, इसका जो है साइन बना हुआ ना, ये दिख रहा है आपको, ये साइन, और ये देखो डेट भी लिखी हुई है। तो पूरा एकदम हार्ड मेटल है पूरा। 2 है इस तरह की कैनन जो थी वो पहले हर बाउंड्री पे इस तरह की तोपें रहती थी फॉर अ सेफ्टी पर्पस। चलो अंदर चलते हैं। ये है मान सिंह तोमर का महल। ये मान मंदिर पैलेस बिल्ड इन द रीजन ऑफ द राजा मान सिंह AD 1486 to 1516, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ये है ऐसे एंटर करने का। सो ये है संगीत रूम। आप सोच सकते हो वो टाइम पे भी इंटरटेनमेंट के कितने काम हुआ करते थे। ये जो डांसिंग रूम है इसको आप देख के ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे सारे जो डिज़ाइंस बने हैं वो सारे डांसिंग के डिज़ाइंस है, जिसको वो डोनेट करते थे वो टाइम पे कि भाई संगीत रूम है ये। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ उनकी 8 रानियाँ यहाँ बैठा करती थी। उस टाइम पे जो संगीत हुआ करते थे जिस तरह के, वो लोग यहाँ बैठा करती थी। वो टाइम पे एक्चुअली राजपूताना में जो है जो लेडीज़ थी अपने को हाइड करके रखती थी, इसलिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि इस तरह से जालियों में वो बैठा करती थी और बाहर उनको कोई नहीं देख पाता था। और वो लोग ऊपर से नीचे जो लोग अपना गाना वाना गा रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उनको देख सकती थी। बाकी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब उसी टाइम के हैं। यहाँ पे कर्टन डाला जाता था। तो देखा वो टाइम पे तो कैसे इस तरह की साइंस यूज करते थे। सो अभी हम लोग आ गए एक ओपन एरिया में। यहाँ पे भी जो मान मंदिर का हम लोग बात करते हैं वो यहाँ, ये वो मंदिर है जिसको मान मंदिर बोलते हैं। यहाँ पे रिस्पेक्ट के तौर पे